is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in this channel. स्टूडेंट्स, आज हम आपको टेंस बताने जा रहे हैं जो कि इस इंग्लिश का या ये कहिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेस है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश. आप ये सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो वो बिना समय के हमें पता नहीं चलता है उसका कि वो कार्य किस तरह से कब कहाँ कैसे करना है. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये टेंस क्लियर हो जाते हैं तो ये समझ लेना आपकी इंग्लिश की जो 100 में से लगभग 80% जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो गई है. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस टेंस की शुरुआत करते हैं. देखिए, टेंस, जैसा कि हमने लिखा टेंस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेंस होते क्या हैं. स्टूडेंट्स, टेंस का मतलब होता है टाइम. टेंस का मतलब होता है टाइम. अब ये टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय, जिसको हम हिंदी में समय कहते हैं. टाइम एक इंग्लिश वर्ड है और टाइम का जो हिंदी अर्थ है वो होता है समय. अब स्टूडेंट, समय भी कौन सा समय? समय में कितने समय आते हैं? तो समय आप सभी जानते हैं कि समय 3 प्रकार से कह सकते हैं हम. एक तो समय वो होता है जो निकल जाता है, एक समय वो होता है जो चल रहा है, और एक समय वो होता है जो अब फ्यूचर में आएगा. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम समय को 3 भागों में बांट सकते हैं. तो स्टूडेंट, जब समय ही 3 भागों में बट रहा है तो इसका मतलब टेंस भी 3 भागों में बटेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समय कितना होता है, कितने प्रकार का होता है. तो हमने यहाँ लिखा समय जो बीत गया. जो बीत गया वो हो गया भूतकाल. दूसरे नंबर का समय होता है जो चल रहा है. दूसरे नंबर का जो चल रहा है जिसको हम कहते हैं वर्तमान. तीसरे नंबर का जो समय है वो होता है जो समय आगे आएगा, तो उसको हम कहते हैं भविष्यकाल. भविष्यकाल. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हिंदी में आपको समझाया है कि समय 3 प्रकार का होता है. जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आगे आएगा वो होता है भविष्यकाल. तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने आपको हिंदी में बताया. अब हम आपको इसका इंग्लिश में जो डिवाइडेशन है वो बताएंगे. इसका जो टाइम का डिवाइडेशन है उसे टेंस के आधार पर इंग्लिश में बताएंगे. जैसे हमने लिखा टेंस, तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, जिसमें सबसे पहला हो गया प्रेजेंट टेंस. दूसरा हो गया पास्ट टेंस. तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस. देखिए स्टूडेंट्स, इनका हिंदी में भी अर्थ कुछ इसी प्रकार से होगा. प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल. पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेनली जो टेंस हैं 3 प्रकार के, उनका डिवाइडेशन हो चुका है. अब हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल होता है जो कि इस समय चल रहा है, और पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है जो कि बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल जो कि आगे आएगा. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं.
तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। आप सभी को पता है कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। हमने आपको पहले बताया भी है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनका हिंदी में अर्थ होता है सहायक क्रियाएं, और जो मेन वर्ब हैं उनका हिंदी में अर्थ होता है मुख्य क्रियाएं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं और मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इनमें भी डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब तो स्टूडेंट्स हम आपको लिख के दिखाएंगे, लेकिन जो मेन वर्ब्स हैं उनकी 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो स्टूडेंट्स उसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका है ऐसी क्रियाएं जिनके हिंदी अर्थ के अंत में ना 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 आता है, वो होती हैं हमारी मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रियाएं। जैसे ईट, EAT, ईट यानी होता है खाना। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके अर्थ के पीछे आ रहा है ना, तो ये हमारी हो गई मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। अब हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो वो हो जाएगी एट, खाया, ईटन, खाया। और फिर अगर हमें उसकी फोर्थ फॉर्म भी बनानी है तो फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया जाता है और वो बन जाएगा ईटिंग। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मेन वर्ब्स के 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। तो स्टूडेंट्स मैं तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग आपकी पूर्ण जानकारी के लिए पहले ही लिख रही हूँ। तो हमने सबसे पहले लिया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद हैज या हैव, और उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन। देखिए स्टूडेंट्स इस प्लस बीन का मतलब यह है कि यह हैज के साथ भी आएगा और हैव के साथ भी आएगा। अब आ जाइए आप पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस की सबसे पहली डिड, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद हैड, और उसके बाद हैड बीन। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इसकी 4 हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब आ जाइए फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस की विल या शैल, उसके बाद विल या शैल प्लस बी। स्टूडेंट्स वो ही बात है बिल्कुल, प्लस बी का मतलब है विल के साथ भी यानी विल बी, और शैल के साथ भी यानी शैल बी। उसके बाद हमने लिखा तीसरी इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल प्लस हैव। तो स्टूडेंट्स विल हैव या शैल हैव ये हो गई इसकी तीसरी हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाती है इसकी चौथी हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल प्लस हैव बीन, अर्थात विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो स्टूडेंट ये इसकी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हुई। अगर आप चाहें तो हम इसी में इनकी मेन वर्ब और बता सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मेन वर्ब, तो स्टूडेंट्स इसके साथ यहाँ पे मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, इसमें आएगी ING फॉर्म, और इसमें आएगी थर्ड फॉर्म, और इसमें आएगी फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म। ऐसे ही स्टूडेंट इसमें आएगी सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, इसमें आएगी ING फॉर्म, इसमें आएगी थर्ड फॉर्म, और इसमें आएगी ING फॉर्म। इसी प्रकार से इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म, और इसमें ING फॉर्म। इस ING फॉर्म को स्टूडेंट्स हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें कॉमन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें कॉमन ये वाली लाइन है। इसमें देखिए मेन वर्ब की दृष्टि से इसमें भी थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें भी थर्ड फॉर्म आ रही है, और उसमें भी थर्ड फॉर्म आ रही है। इट मीन्स ये जो भी टेंस होगा इन तीनों ही टेंसेस के इस वाले पार्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट कहलाता है परफेक्ट टेंस। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इन तीनों ही जो पार्ट्स हैं उन तीनों में ही
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और स्टूडेंट्स हमने कॉमन और लिया ये वाला। इसमें देखिए यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म और वहां पे भी आईएनजी फॉर्म। इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट? इट मीन्स ये हुआ कि ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे हमें ये पता चल रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, उन तीनों में ही मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स थी। अब हम इसका एक एक पार्ट वाइज टेंस का आपको स्टडी कराएंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट वाइज हर एक टेंस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस की हिंदी पहचान लिखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कोई हमसे हिंदी का वाक्य पूछ ले और उससे कहे कि और वो कहे हमसे कि इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस हिंदी पहचान से ही हमें पता चलेगा कि आखिर ये जो वाक्य सामने वाले के द्वारा बोला जा रहा है ये किस टेंस का है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमको सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए उसकी हिंदी पहचान लिखनी होगी, जो इस तरीके से है। स्टूडेंट्स इसकी हिंदी पहचान होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं आता है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी हिंदी पहचान हो गई। अब हम इसकी जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है इंग्लिश आईडी। स्टूडेंट्स आपके जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती हैं वो इसी के बेस पर आती हैं। अगर आप ये इंग्लिश आईडी याद कर लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो इंग्लिश आईडी होती है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। एक हम लेते हैं नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। उसके बाद हम लेते हैं जनरली। जनरली का मतलब होता है साधारणतः। उसके बाद हम लेते हैं ऑफन। ऑफन का मतलब होता है प्राय। उसके बाद हम लेते हैं स्टूडेंट्स रेयरली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभी। उसके बाद हम लेते हैं सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है यदा कदा। उसके बाद हम लेते हैं डेली। डेली का मतलब होता है रोजाना या प्रतिदिन। और उसके बाद हम लेते हैं एवरी प्लस टाइम। तो स्टूडेंट पहले इसको समझिए, ये एवरी प्लस टाइम क्या है। स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब यह है कि एवरी तो उस सेंटेंस में आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ इस टाइम की जगह डे, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, मंथ, ईयर कुछ भी दिया जा सकता है। ये होता है यहाँ पे टाइम का अर्थ, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। और अगर यहाँ पे डे दिया गया है तो वो हो जाएगा प्रत्येक दिन। तो स्टूडेंट एवरी प्लस टाइम ये भी इसकी पहचान है। उसके बाद इसकी जो मेन पहचान है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सार्वभौमिक सत्य अर्थात ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल ट्रुथ वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, जिनको एक मानव, जिनको एक ह्यूमन बीइंग चेंज नहीं कर सकता है, उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे हमने कहा सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। तो जो सूरज है वो पूर्व में पहले भी उगता था, आज भी उगता है और हमेशा पूर्व में ही उगता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग चेंज नहीं कर सकता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। इसके अलावा कोई हैबिट दी गई हो किसी की, हैबिट का मतलब होता है आदत, वो भी इसी में आती है। हैबिट या फिर ऑन संडेज, ऑन मंडे,
ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये इसकी इंग्लिश आईडी हैं जो आपको लर्न करनी है। इन्हीं के बेस पर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हर एक टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के वही 4 पार्ट बनाते हैं। जैसे हमने लिख दिया प्रेजेंट टेंस, इसके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स अब इनका अर्थ जानना भी बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्टूडेंट्स इसका अर्थ होता है वर्तमान में वो वाक्य जो बिल्कुल साधारण है, जो वाक्य होता है। जैसे हम ये कहें कि कोई भी विद्यार्थी विद्यालय जाता है, तो ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। जारी होना मतलब जो काम चल रहा है। जैसे हम ये कहें कि वर्तमान में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें आ जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। और स्टूडेंट्स जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट और दिया गया है, तो प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान में जो कार्य पूर्ण हो चुका है। यानी कि ये केवल वर्तमान में जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसके लिए है। और स्टूडेंट्स लास्ट एंड फाइनल है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी वर्तमान में कुछ कार्य तो पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य चल रहा है, तो ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये इसके 4 पार्ट हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको पास्ट टेंस के भी यही 4 पार्ट बनाने हैं। जैसे पास्ट टेंस में आपको क्या करना है, केवल ये जो प्रेजेंट है इसकी जगह आपको पास्ट रखना है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स पास्ट टेंस के भी इसी प्रकार से 4 पार्ट बनेंगे, और ऐसे ही फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट बनेंगे। उसमें आपको फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं इनके भी पार्ट्स पर। इन 4 पार्ट्स के भी 4 पार्ट्स और होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसका जो पहला पार्ट है वो होता है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट भी इसको हम कह सकते हैं। हम तीनों ही नाम इसके लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव लिखते हैं। पॉजिटिव भी होता है इसका नेम। पॉजिटिव के अलावा इसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। इंडेफिनिट भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक ही जो सेंटेंस है, वो एक ही जो वर्ड है, वो 3 नामों से जाना जाता है। पॉजिटिव भी इसको कह सकते हैं आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, और इसको इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, और इसको अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। इन तीनों का अर्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन अर्थ हम जब उच्चारण करते हैं तो ही वो अलग अलग लगता है, लेकिन जब हम उसका यूज करके देखते हैं तो उनका अर्थ बिल्कुल सेम निकलता है। इसका मतलब होता है सकारात्मक, इसका अर्थ होता है अनिश्चित, और इसका मतलब होता है साधारण, यानी कि सकारात्मक। साधारण सकारात्मक कह सकते हैं हम इनको। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इसका एक पार्ट। इसका ही दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव, और स्टूडेंट्स नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक।
नकारात्मक का मतलब होता है नहीं और नहीं का मतलब होता है नॉट। तो स्टूडेंट्स इसका तीसरा पार्ट देखिए, इसको हम प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव के नाम से जानेंगे। तीसरा है प्रेजेंट सिंपल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है आगे हेल्पिंग वर्ब और पीछे क्वेश्चन मार्क। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव। या हम इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ वाक्य तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनेगा और कुछ वाक्य उसका नेगेटिव बनेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसी प्रकार से हमें पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी पार्ट्स बनाने हैं। उसमें भी सबसे पहले आपका जो पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा उसके ये 4 पार्ट बनाने हैं, जिसमें आपको लिखना है पास्ट सिंपल पॉजिटिव, पास्ट सिंपल नेगेटिव, पास्ट सिंपल इंटेरोगेटिव, पास्ट सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर के बनाते हैं तो फ्यूचर में भी यही लिखना है, फ्यूचर सिंपल पॉजिटिव, फ्यूचर सिंपल नेगेटिव, फ्यूचर सिंपल इंटेरोगेटिव एंड फ्यूचर सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है आपको कि जिस प्रकार से इस एक ही टेंस के ये 4 पार्ट बने हैं, उसी प्रकार से आपको इन 3 टेंस के भी यही 4 पार्ट बनाने हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसी प्रकार से परफेक्ट के बनेंगे और इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये पार्ट्स मैं जहाँ तक सोची हूँ आपको ये पार्ट्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अब इसके बाकी पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे।